अब तक जो खून ना खौला वो खून नहीं वो पानी है, मातृभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को सच्चे हृदय से प्रत्यक्ष रूप से अपने मातृभूमि की सेवा करनी है, अपने देश की सेवा करनी है, तो इस बार SSC GD में सिलेक्शन लेकर अपने आप को इस योग्य बनाना है कि हम प्रत्यक्ष रूप से मातृभूमि की सेवा कर सकें। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इस नन्हे से छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी कट ऑफ की वीडियो होगी। आज मैं आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस नहीं लेने वाला हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दूर करेगा, जिसमें आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर इस बार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए जिससे अच्छे स्कोर को प्राप्त किया जा सके। तो उन सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं तो आग लगी हो सीने में। तो फ्रेंड्स, आग अपने अंदर जगाना है, SSC GD में सिलेक्शन का आग जगाना है, अपने आप से वादा करना है, अपने पेरेंट्स से वादा करना है कि इस बार मैं आपको सिलेक्ट होकर आपका सीना फ़ख्र से ऊंचा करूंगा, आपको गर्वान्वित होने का महसूस कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी वो आपकी कट ऑफ की होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इस बार कितने मार्क्स कट ऑफ रहने चाहिए। पिछले ईयर की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखी है ये सब आपके पोस्ट हैं, और ये जो पूरा आपका डाटा दिख रहा है वो डाटा है आपका किसका, लास्ट ईयर मेरिट मार्क्स ऑफ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का मेरिट मार्क्स है लास्ट ईयर का। जो लास्ट ईयर आपकी मेरिट बनी थी SSC GD की, जिसमें उत्तर प्रदेश का यह मेरिट मार्क्स है। और उत्तर प्रदेश का मैंने क्यों लिया, आप लोग सोच रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश का क्यों लिया, दूसरे स्टेट का भी तो ले सकते थे। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसका हम एवरेज मान सकते हैं कि इसी के राउंड फिगर में आपकी कट ऑफ घूम सकती है 2021 की। जैसे आपका पिछले साल हरियाणा स्टेट हो गया, इसका कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। तो हरियाणा आता है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तराखंड। ये सारे स्टेट ऐसे हैं हरियाणा के अलावा कि जिनके इर्द गिर्द ही कट ऑफ मार्क्स घूमती है। तो इसी कारण मैंने उत्तर प्रदेश का लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने नक्सली जिलों यानी नक्सली डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं उसका मैंने लिया, जनरल डिस्ट्रिक्ट का लिया है। वैसे आपको पता ही होगा कि वैसे स्टेट जो कि दूसरे वैसे जिले जो कि दूसरे देश से कॉन्टेक्ट में हैं, दूसरे देश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे कि बिहार आपका नेपाल के साथ शेयर करता है, गुजरात पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इन सब का जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान या दूसरे देश के साथ शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री को, उसका कट ऑफ आपका कम जाता है, उस जिले का कट ऑफ कम जाता है। फिर वैसे जिले जिसमें आपके नक्सली जिले रहते हैं, जो नक्सलियों से ग्रस्त होते हैं वे जिले, उस जिले में भी आपके कट ऑफ कम जाता है SSC GD का। तो वैसे आपको पता होनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको कट ऑफ एनालिसिस करके दूंगा अभी प्रीवियस ईयर का और आपके आने वाले एग्जाम 2021 का कट ऑफ, वो कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा जनरल डिस्ट्रिक्ट का, कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कट ऑफ जा सकती है किसी भी स्टेट में। आपका वही तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, और आपका उधर महाराष्ट्र हो गया, वो सब का कट ऑफ आपका थोड़ा सा बहुत लो जाता है। उसके कट ऑफ आपके 60-50 के राउंड फिगर में देखने को मिल जाते हैं। बट आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सब और बच्चे जितने स्टेट हो गए साउथ इंडियन को छोड़कर, नीचे वाले स्टेट को छोड़कर, उन सब की कट ऑफ को इसमें बताऊंगा, और साउथ इंडियन की भी कट ऑफ बताऊंगा कि इस बार कितनी कट ऑफ रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा पोस्ट मैंने लिख रखा है, ये सब आपके SSC GD के पोस्ट है। CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, AR यानी कि असम राइफल, अब उसके बाद SSF और NIA। SSF और NIA एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका कट ऑफ आपका ऑल इंडिया बेसिस पे आता है। किस पे आता है आपका, ऑल इंडिया बेसिस पे। और बाकी जितने भी आपके पोस्ट दिख रहे हैं वे सारे के कट ऑफ आपके स्टेट वाइज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आते हैं। तो देखिए, सबसे आपको, अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, इस वीडियो को देखने से पहले तक अगर फॉर्म को नहीं भरा है, तो आप फॉर्म को फिल करने में अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जरूर डालिएगा, और इसी सीक्वेंस में पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा। आप BSF को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि BSF का कट ऑफ भी आपका कम जाता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको डालनी है, ये नहीं कि यदि आप BSF में जाना चाहते हैं, CISF में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ CISF देकर छोड़ दीजिए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस में डालना है। पहले अगर आप CISF में जाना चाहते हैं तो पहला पोस्ट प्रेफरेंस आप CISF को दीजिए, उसके बाद बचे हुए सारे को दीजिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा
चाहूँगा कि यदि आपको कट ऑफ को देखते हुए पिछले साल के एनालिसिस करते हुए यदि आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है तो आप इस तरह से जो मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है उस तरह से डाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो 2 नंबर वाले को 1 नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या 2 नंबर वाले को आप 6 नंबर में भी कन्वर्ट, 1 नंबर वाले को 6 नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पिछले साल के कटअप को देखते हुए। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको बीएसएफ डालना है, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद एसएसबी। मेरे अनुसार एसएसबी बहुत ही सेफ है, क्योंकि एसएसबी का काम कहाँ होता है, नेपाल बॉर्डर पे होता है। और नेपाल बॉर्डर पे आपके क्या होते हैं, नेपाल बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा कम खतरा होता है और बहुत सारे चीज़ें हैं, और वहाँ पे आप सेफ जोन में रहिएगा एसएसबी। तो आप एसएसबी को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। यदि आप बीएसएफ को भी डालते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। तो आइए पिछले साल के कटअप को एनालाइज करते हैं। तो पिछले साल का जो यूपी का मेरिट मार्क्स गया था वो आपका सीआरपीएफ के लिए गया था, आपका 84 मार्क्स जनरल का गया था। कितना गया था, 84 मार्क्स। ओबीसी का कितना गया था, 82 मार्क्स कटअप गया था। एससी का 76, एसटी का 78। ठीक है। फिर अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का 83 जनरल का, ओबीसी का 82, एसटी का 75 और एसटी का 74 मार्क्स आपका गया था। अब वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, मैं बहुत बड़ा कंक्लूजन आपको निकाल कर दूंगा और सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको सिक्योर करके दूंगा। इस तरह से पढ़ोगे, इतने मार्क्स लाओगे तो 100% सेलेक्ट होगे। फिर अगर बात करें आईटीबीपी का, तो आईटीबीपी का आपका जनरल का 83 गया, फिर ओबीसी का 82, एसटी का 76, एससी का 76, एसटी का 75, एसएसबी का 84, ओबीसी का 82, एसटी का 77, एससी का 77, एसटी और एससी दोनों का 77। फिर आपका सीआईएसएफ 87, फिर आपका ओबीसी, सीआईएसएफ का जनरल 87, ओबीसी 86, एससी 79 और एसटी 76। असम राइफल का जनरल 83, फिर ओबीसी 82, एससी 75, एसटी 74। अब वहीं एसएसएफ की बात करें तो ये दोनों आपके ऑल इंडिया बेसिस पे आते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एसएसएफ का जो ओबीसी का कटअप है वह जनरल से अधिक गया है। जनरल का 90 पॉइंट यानी 90.63 पे ही रुक गया, बल्कि आपका ओबीसी का 90.66 कटअप गए हैं। वहीं एससी का आपका 74 और एसटी का 82 कटअप गया। फिर एनआईए का बात कर ले तो 98 कटअप गया आपका जनरल का, ओबीसी का भी 98, एससी का 95 और एसटी का भी 95। यानी कि ये जो आपको नीचे से जो पोस्ट दिख रहे हैं ना, वे सब में खतरे कम है तो आपके मार्क्स ज़्यादा है। खतरे जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे मार्क्स होंगे। ये सब आपका जो मंत्रालय होता है भारत का, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होता है यहाँ पे, जो उसमें आपका एसएसएफ और एनआईए की जॉब लगती है, जो कि डायरेक्ट दिल्ली में रहती है। यहाँ पे आपको कम खतरा है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, इस कारण इन दोनों का कटअप बहुत ही हाई जाता है और ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। फिर आपका असम राइफल में, फिर आपका सीआईएसएफ में है जो कि इंडस्ट्रियल के लिए है, जो कि आपका मेट्रो वगैरह पे जो आपको पुलिस फोर्स देखने को मिलती है वो आपकी सीआईएसएफ रहती है, तो यहाँ पर भी खतरा कम है, इसलिए इसका कटअप भी जाता है। फिर वही बात करें एसएसबी जो कि नेपाल बॉर्डर पे है, तो नेपाल बॉर्डर पर भी खतरा कम है, इसलिए इसका भी कटअप जाता है। लेकिन सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का कटअप थोड़ा सा हाई है, 84 है। लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्या डालनी है, अभी तक नहीं डाले हैं तो बीएसएफ को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस डालना है। अब तो हो गई आपकी ये पिछले साल की यूपी की कटअप। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारा, यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि हमको यदि अपने आप को मेरिट में सेलेक्ट करना है तो हमको 80 प्लस स्कोर करना होगा। कितने स्कोर करने होंगे हमें, 80 प्लस, 80 प्लस अगर हम स्कोर करते हैं, यदि हम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, अगर यहाँ से 2-4 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आपकी केवल 25 के यानी 25,000 ही है। 25,000 है, एक्चुअल में डाटा नहीं लिखा, 24,000 कुछ है, 25,000 कुछ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या 25,000 आप राउंड फिगर मान के चलिए वैकेंसी है आपकी। और आपके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो करोड़ों की संख्या में है। और एसएससी जीडी एक ऐसा मंच है जिसका हर एक स्टूडेंट जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर प्लस होती है वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करता है और अपने आप को देश सेवा के सपने देखता है और उस योग्य बनाता है। तो करोड़ों लोगों से आपको इसमें कंपटीशन करना है। तो इस बार के लिए आपका जो सेफ स्कोर होने वाला है, तो आपको यहाँ पे पिछले साल की एनालिसिस में देख के, तो यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 80 प्लस जो स्कोर था वो सेफ था, यही आपका कंक्लूजन निकल के आया। लेकिन क्या इस बार भी 80 प्लस लाने से काम हो जाएगा? जी नहीं, हमें इस बार सोचना होगा 85 प्लस मार्क्स का। यानी कि आप किसी भी स्टेट से है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप यह मत सोचो कि मेरे कैटेगरी में कटअप कितनी जा रही है, आप यह सोचो कि हमारे पास 85 मार्क्स लाने के चांसेस हैं और मैं ला सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपने आप से एक वादा कर सकता हूं कि मैं इस बार 85 प्लस मार्क्स लाकर दिखाऊं।
ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी स्टेट से हो, हिमाचल प्रदेश से, असम से, हरियाणा वाले तो थोड़ा ज़्यादा का सोचे, 90 प्लस का ही सोचे तो उनके लिए भलाई होगी। और आपको बता दें, हरियाणा से हो, किसी भी उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल से हो, तो आपको इस टारगेट यह रखना है कि मेरे स्टेट का कट ऑफ कितना चाहिए, यह नहीं सोचना है। हमें प्रिपरेशन इतनी शिद्दत से करनी है कि जो सक्सेस है झक मार के मेरे पीछे आए। यदि हम 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर देते हैं तो कौन हमें रोक सकता है मेरिट बनाने से, बताइए। 85 प्लस मार्क्स यदि स्कोर करेंगे तो मेरिट से कोई रोक पाएगा मुझे? कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमें इस बार की जो तैयारी करनी है, अभी से तैयारी में लग जाओ। तैयारी करनी है आपकी 85 प्लस मार्क्स की, जीत की तैयारी करनी है, सिलेक्शन की तैयारी करनी है। तो सिलेक्शन की तैयारी के लिए आपको 85 प्लस मार्क्स इस बार लाने होंगे और उसी तरह से पढ़ना होगा, अपने आप को बनाना होगा कि हम 85 प्लस मार्क्स ला सके, तो हमारी मेरिट बन जाएगी। इसका क्या फ़ायदा, यदि हम रिटन क्वालिफाई कर लिए, फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, परंतु मेरी मेरिट ही नहीं बनी, तो मेरिट अगर बनानी है तो अपने आप को आज ही से एक वादा करना होगा कि मैं प्रतिदिन स्टडी करूंगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करूंगा, जिससे मैं अपने आप इस बार की एसएससी जीडी के एग्जाम में 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकूं। और वहीं क्वेश्चन लेवल की बात करें तो निहायत ही आसान क्वेश्चन लेवल रहते हैं। यदि आप देखेंगे, मेरे लेक्चर्स को अटेंड करेंगे तो आपको पता चलिए। अब अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन किस तरह से होगी, 85 प्लस मार्क्स किस तरह से आएंगे। तो 85 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ने का क्या है, तो पढ़ने पड़ेंगे आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी में या इंग्लिश में से कोई एक, ये आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस है, जो कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ क्या पढ़नी है। तो ये सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पूरे इंट्रोडक्शन की वीडियो एसएससी जीडी की, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको किस तरह से करने हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं जितना करा रहा हूँ मैथमेटिक्स सेक्शन में, वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप मेरे लेक्चर्स को देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, अपने मेरे लेक्चर्स को देखना, आप समझ जाओगे कि मैं आपको कितना बेसिक से ले जा रहा हूँ और पूरे एडवांस तक आपको ले जाऊँगा। तो आप मेरा जो मैथमेटिक्स का लेक्चर है उसको यदि अटेंड करते हो तो यहाँ से आपके 20 प्लस लाने की गारंटी मेरी है। मैं दूसरे टीचर्स के लिए इस तरह नहीं कहूँगा कि मैं आपको 25 में 25 ला दूंगा, ये नहीं। यदि आप मैथमेटिक्स में 0 हो तो भी मैं आपको 20 प्लस करा के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, आपसे वादा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स के सेक्शन में 20 प्लस करा के दूंगा। तो मैथमेटिक्स की चिंता आप छोड़ दो, मेरे साथ प्रतिदिन बस स्टडी करते रहो, जितना मैं कहूँ उतना को अटेंड करते रहो। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछते हैं, 25 मार्क्स के पूछते हैं। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग को कैसे करना है, तो यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो सही है, अगर किसी टीचर को नहीं पढ़ रहे हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा जरिया है ना जो हर कोई के ब्लड के अंदर रहता है, हर कोई के खून में रहता है। बस उसे करना होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना होता है, उसे बस टाइम मैनेजमेंट करना होता है रीजनिंग को लेकर, कि जिसमें वह कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए। तो रीजनिंग के लिए यदि आप टीचर से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उसका उपाय मैं आगे बताता हूँ। फिर आपका जीके जीएस हो गया। जीके जीएस तो एक अथाह समुंदर है। तो जीके जीएस के लिए आप क्या करो, आप लूसेंट की बुक पकड़ लो, लूसेंट की बुक या स्पीडी की बुक, लूसेंट या स्पीडी की बुक पकड़ लो। लूसेंट की बुक आपकी मोर देन सफिशिएंट है, स्पीडी की जीके जीएस की अलग आती है, साइंस की भी अलग आती है। तो ये सब आपके रेलवे वगैरह के लिए आते हैं, लेकिन आपका लूसेंट जो है मोर देन सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लेवल को देखते हुए। और लूसेंट का बुक पकड़ लो, लूसेंट करना स्टार्ट कर दो, या कोई टीचर से कर रहे हो करो, नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लूसेंट कर लोगे। लूसेंट का सब्जेक्टिव खरीद लो, ऑब्जेक्टिव खरीद लो, 1-2 चैप्टर रोज पढ़ा करो, 2-3 चैप्टर पढ़ा करो सब्जेक्टिव में से, फिर ऑब्जेक्टिव में से उसके क्वेश्चन लगाया करो और याद कर जिया करो। पूरा लूसेंट याद कर जाओ भाई, पूरा लूसेंट पढ़ जाओ, बस एज ए रीडिंग आपके लूसेंट जीके जीएस पार हो जाएंगे। करंट अफेयर्स आपके कुछ 2-4 प्रश्न पूछते हैं, तो एग्जाम के टाइम में आपके लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स रिवीजन कर लेना है, वो मैं आपको करा दूंगा, उसकी चिंता आप ना करो। करंट अफेयर्स लास्ट में मैं आपको वीडियो करा दूंगा एग्जाम से लगभग आपके 1 महीने पहले या आपके एडमिट कार्ड जब इशू आए तो करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा, उसकी चिंता ना करो। हिंदी या इंग्लिश के लिए आपको जरूरी है किसी टीचर को पकड़ लीजिए हिंदी या इंग्लिश के लिए, या नहीं पकड़े हैं किसी टीचर को, कोई आपके लिए मन योग्य टीचर नहीं मिल रहा है, तो आप घटना चक्र नाम की एक बुक आती है, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी भी आपके एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ के सारे क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश के लिए एक टीचर से ज़रूर पढ़ें। कोई एक टीचर को अपने इंग्लिश के लिए
गुरु बनाएं और उनसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश अगर आप लिए हो या हिंदी लिए हो तो इंग्लिश या हिंदी के लिए एक टीचर का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी के लिए मैं बताऊं, आपको हिंदी ग्रामर की एक बुक आती है, वो बुक से भी आप पढ़ सकते हो। कोई भी हिंदी ग्रामर की बुक लो, हिंदी ग्रामर वहाँ से आप अटैम्प्ट करो, वहाँ से पढ़ना चाहो तो हिंदी ग्रामर निकल सकता है। इंग्लिश ग्रामर भी आपके ईजी रहते हैं। यदि आपका थोड़ा सा बेस अच्छा है तो इंग्लिश भी आप खुद से भी निकाल सकते हो, अच्छे स्कोर कर सकते हो। बट यदि कोई टीचर को पकड़ोगे तो अच्छा होगा। और टीचर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एजुकेशन लवर यूट्यूब चैनल पे आपको जो यूनिक आशुतोष सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो आपको बेस्ट इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो आपके एग्जाम को लेवल को देखते हुए आपका इंग्लिश का बैच चला रहे हैं, तो वो बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेसिक से एडवांस बैच है। उसके बाद आपको करने क्या है, बच गया आपका कौन सा सेक्शन, रीजनिंग का सेक्शन, ठीक, जीएस का सेक्शन, हिंदी का सेक्शन। मैथ तो मेरे साथ हो रहा है, इंग्लिश के लिए भी मैंने आपको टीचर बता दिया, जीके जीएस के लिए बता दिया, रीजनिंग के लिए भी बता दिया कि आपको किस तरह से करना है। बट इन तीनों का अगर आप टीचर से नहीं स्टडी कर रहे हो, खुद से स्टडी करना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, किसका, प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म का एक आपको मॉडल सेट लेना है। कौन सा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल सेट, मॉडल सेट। और एक आपका लेना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर सेट, मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर सेट आपके लेने हैं इस बार। तो एक क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर सेट का क्वेश्चन एक दिन लगाना है और उसके अगले दिन मॉडल सेट का क्वेश्चन लगाना है। यदि आप इस क्वेश्चन को लगाओ, जो अटेम्प्ट हो रहा है वो बनाओ, नहीं बन रहा है उसके सॉल्यूशन देखो, आपका रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। इसी से बस सॉल्यूशन देख देख के समझ के आपका जीके जीएस क्लियर हो सकता है, हिंदी क्लियर हो सकता है, इंग्लिश क्लियर हो सकता है। तो एक प्रैक्टिस सेट खरीद लो, एक आपका मॉडल सेट खरीद लो और आप स्टडी करना अभी से स्टार्ट कर दो। एक दिन आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, एक दिन आप मॉडल सेट लगाओ, एक फिर अगले दिन प्रीवियस ईयर सेट, फिर मॉडल सेट। इस तरह से डे बाय डे अल्टरनेट करके चलोगे तो आप अपने प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हो और पूरे अपने एग्जाम में 85 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जिसमें मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस किया कि आपके कितने प्लस मार्क्स होने चाहिए और सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा। तो इस तरह से यदि आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो निश्चित ही अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करोगे, सक्सेस होगे। और मैथ्स के लिए मुझ पर छोड़ दो, वो मैं आपको करा कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अंत में, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने कल के मैथ्स के लेक्चर के साथ।